प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हमें सत्य का पता है। आज की मुरली सुनकर अहंकार ना आ जाए कि हमें भगवान ने गुरु का टाइटल दे दिया। बाबा ने जिम्मेवारी को एहसास में लाने की कोशिश की कि सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, गुरु हो। इसका मतलब कि हम अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करें, मुखियागिरी को समझें हम, ना कि अहंकारी बनकर के लोगों को चरणों में झुकाने लगे। नहीं, गलत बात। मीठे बच्चे, आज की मुरली 11/12/2023। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सच्चे सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? बाबा कहते, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान बच्चे पवित्र बनो। सिर्फ अंतिम जन्म में पवित्रता की बच्चे प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की, जैसे जल में नीरज, जल में तेल की बूंद आदि आदि। ऐसा जीवन प्रदान करते हैं हमारे बाबा हमें। ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर लो, ये वक्त जा रहा है। आज का गीत है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता। बच्चे वो तो एक ही है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक विसल, उनका नाम जनक था भविष्य, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। यह तुम बच्चे जानते हो। जनक के लिए कहते हैं उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। बच्चे कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां अपने पिता से पाया हुआ महामंत्र अपने बहन भाइयों को हम सब देते हैं। देखो बच्चे, सर्वोत्तम गुरु होते हैं ना। तुम बच्चे भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गुरु गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो बच्चे सब होते ही हैं। तुम भी सत बोलने वाले सतगुरु हो। तुम कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम अब विकारों में कभी नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना ये तो कॉमन बात है। बहुत लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते, फिर भी थोड़ा मोड़ा तो झूठ निकलता ही है। हाँ, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, कुछ ऐसी बातों को जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें हम बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बाहर की दुनिया में तो झूठ, सच भी झूठ होता है जिन्हें पता नहीं होता। देखो बच्चे, परंतु यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो बात है पवित्रता की बात। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बच्चे बात है। अच्छा, कहेंगे यह मंजिल तो बहुत बहुत ऊंच है, या तो हो नहीं सकता। अच्छा, तुम कहेंगे वाह क्यों नहीं हो सकता?
गाया हुआ है कमल पुष्प समान जीवन। ये दृष्टांत जनक आदि के शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जो चीजें सन्यास प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाए, वो राजाई पद पे बैठकर उस बौद्धिक बल को, उस त्याग तपस्या को, उस विदेही अवस्था को भी प्राप्त कर लिया करने वालों ने। अच्छा बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कमल पुष्प समान पवित्र बनना। देखो बच्चे, जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। वो आत्मा जो है ना, उस क्वालिटी की सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में छोटा अनु माना छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा नारायण बन जाता है। मुख्य बात समझानी है, भगवान सबका एक बाप है। एक पर जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। सन्यासियों का तो होता ही बच्चे निवृत्ति मार्ग है। जब उनका खुद का ही निवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्ति मार्ग की वो बात कैसे कह सकते हैं, कैसे किसी को सिखा सकते हैं? सॉरी। तो बच्चे वो कभी राजयोग सिखला ना सकें। देखो, घर बार तो छोड़ भागने वाले हैं, वो ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं? या तो राजयोग है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना। बच्चे जानते हो, राजाई में स्त्री पुरुष दोनों ही चाहिए, तो समझाना तो पड़ता है ना कि हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र हम रहते हैं, सो तुम भी रह सकते हो। हम जानते हैं पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है, फिर से बनना है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, रावण भ्रष्टाचारी दुनिया बनाते, राम आकर के श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे बहुत 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 अच्छी तरीके से जानते हो। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी कैसे बनते हैं, जो उच्च श्रेष्ठाचारी होते हैं वो कैसे फिर धीरे 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 भ्रष्टता में चले जाते हैं, उस स्टेज को देखते हुए। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तो बच्चे ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने पड़ेंगे ताकि हर कोई समझ सके। हर एक सेंटर पर चित्र प्रदर्शनी के होने ही चाहिए और अच्छे वाले होने चाहिए। कई बार ऐसा नहीं कि धन की कमी होती है, मन नहीं होता, इतना पुराना इतना बड़ा आश्रम होता है, तो कम से कम चित्र अच्छे, थोड़ा फ्रेम भी करा लो, चलो सिंपल ही सही, कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक। अब ऐसे नहीं चित्र टंगे 52 बीघे के ऊपर, जाला लगा हुआ है मकड़ियों का, चित्र भी पुराने कागज के। ठीक है, वो भी अच्छा है अगर व्यवस्था नहीं है, लेकिन कम से कम उनको सामने तो रखो ताकि व्यक्ति देख सके। ऐसे गर्दन उठा के क्या देखेगा? तो चलो खैर, जैसी जिसकी मानसिक अवस्था है वैसी ही उसकी व्यवस्था होती। फिर भी ईश्वरीय श्रीमत है बच्चे, अच्छे अच्छे चित्र होने चाहिए। संकल्प करो तो सब हो जाता है। देखो बच्चे, हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भले लिख दें चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे, बच्चे ये बनाओ और सबको भेजो चित्र, सबके पास प्रदर्शनी चली जाएगी। ये चित्र बच्चे तुम्हारे बहुत अर्थ सहित हैं, सबको समझाना चाहिए। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बच्चे बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज का बना दो, आदि आदि। बच्चे सर्विस तो करनी है, बाबा देखो प्रोत्साहन देते, मोटिवेट करते हैं, है ना। गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वो आएगा, यह हिसाब भी कोई जानते नहीं, कब आते हैं क्या करते हैं। अब आत्माओं का बाप तो है ना, आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानो, समझो, पहचानो, आगे बढ़ो। बच्चे देखो, हे आत्मन, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन तो बताओ, क्या जानते नहीं हो? अच्छा आओ तो हम बैठकर तुम्हें समझाएं। मैं समझाता हूं। पहले ये देवी देवता धर्म के लोग इतने जन्म लेते हैं, देवी देवताएं कैसे 84 जन्म लेते धीरे धीरे, सो आओ आकर के मैं तुमको समझाऊं। तो बच्चे हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ यहाँ मिला हुआ है।
ये बात भी बच्चों को सिद्ध करके समझाओ। बाबा की फीलिंग समझे? ये बात भी सिद्ध करके समझाना है। आपस में राय करके सर्विस के प्लान जरूर बनाओ, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम नहीं कर सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए बाप के साथ। रिजल्ट तो अंत में निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो न सके, भगवान तो भगवान है बच्चे। निराकार शिव बाबा परम धाम निवासी है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। गीता है सबका माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उसके बाल बच्चे बाद में निकले। इस्लामी, बौद्धी, सब क्रिश्चियन, सब अपना अपना निकाल के बैठे हुए हैं। बाकी इतने वेद, उपनिषद आदि धर्म सब किसके हैं तो मालूम होना चाहिए। ये किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला, कब निकला, किसके द्वारा निकला, तो तुम बच्चे अब जानते हो। बाप आकर के कहते हैं सर्वधर्मान्य परित्यज्य, बच्चे मुझे याद करो। चरित्र तो वहां सबका अपना 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 अलग अलग होता है। बाप की श्रीमत है। बाप कहते तुम बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, अशरीरी भव, वरदान बाबा देता है। अभी बच्चे नाटक जैसे कि पूरा हुआ, सब बच्चों को मंत्र मिलता, दे सही दे के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो, तो बच्चे तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा देखो मीठे बच्चे, समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है तो बहुत सहज, अति सुलभ सहज। तुम जगह जगह प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी डाल सकते हो, खर्चा आदि कर सकते हो। भल आकर के सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना पड़ता है। बच्चों को नशा होना चाहिए। बाकी टाइम बच्चे थोड़ा बचा हुआ है। अतीन्द्रिय सुख की वासना भी गोप गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से ही आती है, बाबा ने सिखाया। गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं तुम बच्चे। गोप गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में, वो तो होते हैं संगम युग पर। कब होते हैं? संगम युग पर। बाप कहते बच्चे देखो, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम कैसे ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर बनेंगे दैवीय संतान, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आदि आदि। 84 का चक्र सिर्फ तुम बच्चे लगाते हो, बाकी तो क्या जाने। साथ साथ वृद्धि भी होती रहती, अन्य धर्म की आत्माएं भी आती रहती तुम बच्चों के जन्म के साथ साथ। तो ये वृक्ष का भी ज्ञान कंप्लीट चाहिए। प्रलय तो बच्चे कभी होती नहीं, इसी दुनिया से फिर नया सिस्टम चालू हो जाता है, लेकिन सफाई जरूर होनी है। ये बात पक्की बात याद रहे बच्चे। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की महिमा बहुत करनी चाहिए, क्योंकि भारत ही पूरे विश्व में श्रेष्ठ उच्च कोटि की महिमा के योग्य है, काबिल है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है बच्चे। इस भारत का कभी महाविनाश नहीं होता। फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि सफाई जरूर 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 होती है, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल याद प्यार। ओम शांति, ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। जो बाप सुनाते हैं उसको सुनकर एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है भाई, उसको अंदर रोकना भी है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की, हाँ, रूहानी बच्चों को ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का बच्चे अनुभव जरूर 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 सदा करते रहना है। सभी को एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्यागो और एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को याद करो। याद वरदानी बाबा का वरदान है आज का। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भाव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति बच्चे प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज परख कर
यथार्थ निर्णय ले सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय उस प्रमाण चलना सीखो। उसको परख कर निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त तुम बच्चों को बना देती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान सूर्य के 7 लकी सितारे वे हैं जो जग के अंधकार को मिटाने वाले, अंधकार में आने वाले नहीं। क्या? ज्ञान सूर्य बाप के 7 लकी सितारे वो हैं जो जग के अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। अच्छा मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें सत्य का पता है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, मस्त रहो, ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को व्यस्त रखो, व्यस्त।